दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम्हें तो सिर्फ बच्चे जनने ही आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आप सब मेरे बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए, उनको आशुतोष देख लेंगे, कहते हुए अपने बच्चे को जेठानी के हाथ से छीन कर ले गई। रजनी जेठानी मुग्धा उसे देख हैरान थी। रजनी के दूध मुहे बच्चों को अपने सीने से लगाकर पाला। जब रजनी पढ़ाई और इम्तिहान देने के लिए जाती, क्योंकि उसमें पढ़ने और करियर की चाहत थी, सो पूरा घर उसका साथ देता। अब नौकरी की तैयारी के लिए दोनों बच्चों को छोड़ दूसरे शहर रहने चली गई तो दोनों बच्चे जेठानी और सास के भरोसे थे। मुग्धा बड़े जतन से बच्चों का ध्यान रखती। रजनी का पति आशुतोष भाभी के इस प्रयास को देखता और मन ही मन उन्हें पूजता था। बच्चे भी बड़ी माँ कहकर उसके इर्द गिर्द ही रहते। आज जरा सा डांट दिया मुग्धा ने बच्चों को तो रजनी बिना मतलब बिफर पड़ी। उसकी इस हरकत से मुग्धा की आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ समझाने लगी, जाने दे बेटा, इसे समझ नहीं आ रहा किसका मन दुखा रही है। देख लेना एक दिन बहुत पछताएगी। मुग्धा सासू माँ के गले लग रोने लगी। आशुतोष ने जब भाभी को रोते देखा तो माँ से पूछा। माँ ने सारा हाल कह सुनाया। आशुतोष गुस्से से लाल हो गया। कमरे में गया तो रजनी ही मुंह फुलाए बैठी थी। देखते ही बोली, आशुतोष, मेरी कसम, जो बच्चों के लिए भाभी की मदद ली आपने, मैं जान दे दूंगी, समझे? क्या बलवास कर रही हो? पता है भाभी नहीं होती तो क्या होता। हमने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि भाभी ने मना किया था। पिछले महीने जब तुम एग्जाम की तैयारी कर रही थी, राहुल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बुखार के साथ उल्टी दस्त जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे 5 दिन वो हॉस्पिटल में था। दिन रात भाभी ने घर और हॉस्पिटल में राहुल को संभाला। मैं तुम्हें फोन करने जा रहा था लेकिन उन्होंने रोक दिया कि उसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर होगा, समझी? कहते हुए सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही पलों बाद वो फिर बोल पड़ा, तुम ही पढ़ी लिखी नहीं हो, भाभी भी हैं। जब तुमने करियर के लिए सोचा तो वो हर पल तुम्हारे साथ थी। तुम ही बताओ, बच्चों को पैदा करने के अलावा तुमने किया क्या है? आज तक जाना कि कैसे बच्चे
बच्चे बड़े हुए, तुमने आज उनकी तपस्या तुमने व्यर्थ कर दी। रजनी सुनकर रजनी परेशान हो उठी। कब बीमार हुआ था राहुल, मुझे क्यों नहीं बताया आशुतोष? तभी जब तुम्हारे इम्तिहान होने वाला थे और जिसका झंडा लेकर घूम रही हो कि तुम्हारे मेहनत से पेपर बहुत अच्छा हुआ। वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, भाभी के तपस्या का फल था। रजनी सुनते ही घुटने के बल बैठ गई। ओहो आशुतोष, ये मैंने क्या कर दिया? उनका मन दुखा दिया जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। अब क्या करूं मैं आशुतोष? जाओ और माफी मांगो इस उम्मीद से कि वो तुम्हें माफ कर दे। रजनी दौड़ती हुई गई मुग्धा के पार। वो अपने कमरे में बैठी राहुल और सनया के कपड़ों को तह कर रही थी। अपने बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने के लिए दूर चले गए तो उन्हीं बच्चों को सीने से लगा पाल रही थी। लेकिन आज रजनी ने वो सहारा भी छीन लिया। सोच उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रजनी जाकर मुग्धा के पैरों में गिर गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, बड़ा अपराध कर दिया। मैंने आपके ममता को नकार दिया। आशुतोष ने सब बता दिया। आपके तपस्या के वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। सच है भाभी, प्यार को शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। वो तो वो भाव हैं जो मन में उपजता है और मैंने वही भाव नहीं देखा भाभी, कहते हुए बिलक उठी। रजनी तो मुग्धा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। नहीं रजनी, कोई बात नहीं, मैं तो बस चाहती थी कि पढ़ी लिखी हो, वो बर्बाद ना हो। मैं कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारी सफलता में अपना अक्स देखती हूँ, कहते हुए आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए। देखा बहू, कहा था ना कि एक दिन रजनी को अपने भूल का एहसास होगा। नहीं जानती थी कि आज ही तुम्हारे पवित्र मन को कौन नहीं पढ़ सकता बिटिया। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुग्धा और रजनी ने उठकर उनके पाँव छू लिए।